महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया है। सवाल सिर्फ एक दुर्घटना का नहीं है, सवाल है उस प्रक्रिया का जिसे सुरक्षा की गारंटी माना जाता है। बारामती में उस वक्त विजिबिलिटी 3 किलोमीटर थी, यानी सामान्य हालात में रनवे साफ दिखना चाहिए था। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि पायलट को मिस्ड अप्रोच करनी पड़ी और वही प्रोसेस जानलेवा बन गया। लेयरजेट विमान के मालिक वीके सिंह ने साफ कहा कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक पायलट शायद रनवे नहीं देख पाया, इसी वजह से उसने मिस्ड अप्रोच किया। एविएशन की भाषा में ये कोई गलती नहीं है, बल्कि एक स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रोसीजर है। अगर पायलट को लैंडिंग सुरक्षित नहीं लगती तो वो विमान को ऊपर ले जाकर दोबारा कोशिश करता है। यही हुआ, लेकिन दूसरी कोशिश आखिरी साबित हुई। मिस्ड अप्रोच को अगर आसान भाषा में समझाया जाए तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जिसे पायलट तब करते हैं जब इंस्ट्रूमेंट अप्रोच के दौरान लैंडिंग सुरक्षित रूप से पूरी नहीं की जा सकती, जिसे ओवर गो अराउंड भी कहा जाता है। मिस्ड अप्रोच या गो अराउंड वो स्थिति होती है जब पायलट इंस्ट्रूमेंट अप्रोच पूरा करने के बाद भी रनवे के साथ विजुअल कांटेक्ट नहीं बना पाते। ऐसे में विमान को नीचे उतारना खतरे से भरा होता है, इसलिए पायलट थ्रस्ट बढ़ाकर विमान को ऊपर ले जाता है और एक तय रूट से दोबारा अप्रोच करता है। CAO और FAA जैसी वैश्विक एजेंसियां इसे अनिवार्य सुरक्षा प्रक्रिया मानती हैं। आमतौर पर ये यात्रियों की जान बचाती है, लेकिन बारामती में ये प्रक्रिया मौत का कारण बन गई। हादसे में एक और बेहद अहम शब्द सामने आया है, रीड बैक। एविएशन में ये क्लोज लूप कम्युनिकेशन का हिस्सा होता है। ATC जो निर्देश देता है, पायलट उसे दोहराकर पुष्टि करता है। इससे ये तय होता है कि आदेश सही सुना और समझा गया है। लेकिन बारामती हादसे में लैंडिंग क्लियरेंस मिलने के बाद पायलट ने ATC को कोई रीड बैक नहीं दिया और ठीक 1 मिनट बाद रनवे के पास आग की लपटें उठती दिखी। बारामती एयरपोर्ट एक अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड है जहां कोई फुल फ्लेजेड ATC टावर नहीं होता है। ट्रैफिक की जानकारी आमतौर पर लोकल फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के पायलट और इंस्ट्रक्शन साझा करते हैं। ऐसे एयरफील्ड पर पायलट की विजुअल जजमेंट और कम्युनिकेशन और भी ज्यादा अहम हो जाती है। ऐसे में अगर मौसम, धुआं या ग्राउंड मार्किंग में थोड़ी सी भी गड़बड़ हो तो जोखिम कई गुना बढ़ सकता है। यही सबसे बड़ा सवाल है। AAIB अब ये जांच कर रहा है कि रिपोर्ट की गई 3000 मीटर विजिबिलिटी के बावजूद रनवे क्यों नहीं दिखा। क्या धुंध जमीन के पास ज्यादा घनी थी? क्या रनवे लाइट्स पर्याप्त नहीं थे? क्या आसपास के कंस्ट्रक्शन या रिहायशी इलाके से विजुअल भ्रम पैदा हुआ? एविएशन में इसे ग्राउंड हेज या विजुअल इल्यूजन कहा जाता है, जहां आंखें धोखा खा जाती हैं। विमान के हादसे की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ऑपरेट किया जाने वाला 16 साल पुराना चार्टर्ड विमान बारामती एयरपोर्ट पर दूसरी लैंडिंग अप्रोच की कोशिश करते समय क्रैश हो गया। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो अभी इस बात का एनालिसिस कर रहा है कि रिपोर्ट की गई 3000 मीटर विजिबिलिटी के बावजूद क्रू को रनवे के साथ विजुअल कांटेक्ट बनाए रखने में दिक्कत क्यों से पूरी नहीं की जा सकती है, जिसे अक्सर गो अराउंड भी कहा जाता है। बयान में कहा गया कि सुबह 8:18 पर विमान ने बारामती एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पहली बार संपर्क किया, जब पुणे अप्रोच ने उसे बारामती से 30 नॉटिकल मील लगभग 55 किलोमीटर पहले छोड़ा था। क्रू को विजुअल मेट्रोलॉजिकल स्थितियों के तहत अपनी मर्जी से नीचे उतरने की सलाह दी गई और उन्हें यह भी बताया गया कि हवा शांत है और विजिबिलिटी लगभग 3000 मीटर है। रनवे के लिए फाइनल अप्रोच पर पहुंचने पर क्रू ने बताया कि रनवे दिखाई नहीं दे रहा है और रनवे पर दूसरी कोशिश के लिए पोजीशन बदलने के लिए गो अराउंड शुरू किया गया है। शुरुआत में ये बताने के बाद कि रनवे अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्रू ने कुछ ही सेकंड बाद रनवे दिखाई दे रहा है बताया और ATC ने सुबह 8:43 पर विमान को लैंड करने की मंजूरी दे दी। हालांकि क्रू ने इस फाइनल मंजूरी का अनिवार्य रीड बैक नहीं दिया और सुबह 8:44 पर आखिरी कम्युनिकेशन के ठीक 1 मिनट बाद ATC कर्मियों ने रनवे के किनारे के पास आग की लपटें उठती देखी। बता दें, 28 जनवरी 2026 की सुबह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और NCP नेता अजीत पवार का निजी चार्टर्ड विमान लेयरजेट 45 बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। विमान मुंबई से बारामती जा रहा था। इस विमान में कुल 5 लोग सवार थे। इनमें अजीत पवार, उनके PSO विदित जाधव,
अटेंडेंट पिंकी माली, पायलट सुमित कपूर और को पायलट शांभवी पाठक शामिल थे। इन सभी की मौके पर ही मौत हो गई थी। सवाल ये नहीं कि पायलट ने मिस्ड अप्रोच क्यों किया, असली सवाल ये है क्या विजिबिलिटी का आकलन जमीन और हवा दोनों से सही था, और क्या अनकंट्रोल एयरफील्ड पर वीआईपी मूवमेंट के लिए पर्याप्त सेफ्टी लेयर्स मौजूद थीं। खैर, इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क। शब्द कम, एहसास गहरे। कहानी उतरेगी हल्के से, असर छोड़ेगी कड़क। कड़क, लाइव बेधड़क।